जीतने वाला कपल एक अजीम शान इनाम जीतेगा। याद रखिए, ये घर सच्ची मोहब्बत के लिए है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चर्चे में है। ये मौजू है नए रियलिटी शो लाजवाल इश्क का, जो यूट्यूब पर लॉन्च होने जा रहा है और जिसकी मेज़बानी अदाकारा आशा उमर करेंगी। इस शो का बुनियादी आइडिया तुर्की के एक मशहूर प्रोग्राम लव आइलैंड से लिया गया है। नाजरीन, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये शो है क्या। नाजरीन, लाजवाल इश्क में 4 मर्द और 4 खवातीन को एक बड़ी हवेली में रखा जाएगा और इनकी जिंदगी के हर लम्हे को कैमरे की आंख के जरिए नाजरीन तक पहुंचाया जाएगा। ये तमाम अफराद एक दूसरे के साथ बातें करेंगे, वक्त गुजारेंगे और इनके दरमियान बनने वाले ताल्लुकात को शो की कहानी के तौर पर दिखाया जाएगा। ये कोई आम ड्रामा नहीं होगा, बल्कि रियलिटी शो के अंदाज में होगा, यानी सब कुछ हकीकत के करीब दिखाया जाएगा। नाजरीन, यहाँ पर सबसे अहम बात ये है कि ये शो टीवी चैनल पर नहीं बल्कि यूट्यूब और सोशल मीडिया पर नशर होगा। यही वजह है कि पैमरा जैसा अदारा भी बराह रास्त इस पर पाबंदी नहीं लगा सकता। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले वक्त में किस तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो मवाद भी आ सकता है जो टीवी पर कभी नशर नहीं हो सकता। नाजरीन, जब से इस शो का ऐलान हुआ है, अवामी हलकों में बड़ी हलचल मच गई है। कुछ घटिया लोगों का ख्याल है कि ये तफरीह का एक नया अंदाज है। दुनिया के दूसरे ममालिक में भी ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं और हमें भी वक्त के साथ बदलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अक्सरियत का कहना है कि ये शो हमारे इस्लामी अक़दार के खिलाफ है। इसमें जो माहौल दिखाया जाएगा वो नौजवान नस्ल को गुमराह कर सकता है और इन्हें अपनी सकाफत और दीन से दूर कर सकता है। नाजरीन, कई वालिदैन ने कहा है कि ऐसे प्रोग्राम हमारे बच्चों के ज़हन पर बुरा असर डालेंगे। उलमा कराम ने भी इस पर अपनी तशवीश जाहिर की है और कहा है कि यह फहाशी और बेहयाई को फ़रोग़ देने के मुतरादिफ है। नाजरीन, अब आइए देखते हैं कि इस्लाम हमें क्या सिखाता है। इस्लाम में सबसे पहली बात हया है। नाजरीन, हया ईमान की एक शाख है। अगर हम अपने ईमान को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हया को अपनाना जरूरी है। ऐसे प्रोग्राम जहां मर्दो औरत आज़ादाना तरीके से एक साथ रहते हों, वहां लाजमी तौर पर हया के असूल पमाल होते हैं। नाजरीन, दूसरी बात, इस्लाम ने मर्द और औरत के ताल्लुकात के लिए एक वाज़ेह रास्ता दिया है और वो है निकाह। निकाह के बगैर कोई भी ताल्लुक जायज़ नहीं, लेकिन इन शोज में जो ताल्लुकात दिखाए जाते हैं वो निकाह के बगैर होते हैं और महज तफरीह के लिए होते हैं, जो इस्लामी असूलों के खिलाफ है। नाजरीन, तीसरी बात, इस्लाम में बेहयाई और फहाशी से सख्ती के साथ मना किया गया है, लेकिन ऐसे प्रोग्राम लोगों को ज़िना के करीब ले जाने का सबब बनते हैं क्योंकि वो इस अमल को आम और नॉर्मल बना कर दिखाते हैं। नाजरीन, अब अगर हम मशर्ती पहलू से देखें तो भी इसके नुकसानात कम नहीं हैं। जब नौजवान नस्ल ऐसे प्रोग्राम देखती है तो इनके जहन में ये तासर बैठ जाता है कि ये सब आम बात है। वो सोचने लगते हैं कि अगर दुनिया के दूसरे ममालिक में ये होता है तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। इस तरह माशरे में फहाशी और बेहयाई फैलने लगती है। हमारे यहाँ पहले ही बहुत से मसाइल मौजूद हैं, जैसे कि फैमिली ब्रेकडाउन, तलाक की बढ़ती हुई शरह, नौजवानों में जहनी दबाव और नशे की लानत। अब अगर मीडिया पर भी ऐसे प्रोग्राम दिखाए जाएंगे तो ये मसाइल मजीद बढ़ जाएंगे। नाजरीन, मीडिया का असल मकसद ये होना चाहिए कि वो लोगों को तालीम दे, उन्हें अच्छे अक़दार सिखाए और माशरे में मुस्बत सोच पैदा करे। अगर मीडिया अपने प्लेटफॉर्म को सिर्फ पैसा कमाने या रेटिंग के लिए इस्तेमाल करे और ऐसे प्रोग्राम नशर करे जो माशरे को नुकसान पहुंचाए तो ये बहुत बड़ी गफलत है। हमारे मीडिया को चाहिए कि वो इस्लामी तालीमात को मद्देनजर रखते हुए ऐसे शोज बनाएं जो ना सिर्फ तफरीह फराहम करें बल्कि तरबियत भी करें। मिसाल के तौर पर मोहब्बत के मौजू पर ऐसे प्रोग्राम भी बन सकते हैं जो निकाह की अहमियत को उजागर करें, फैमिली वैल्यूज को मजबूत करें और नौजवानों को सही सिमत में रहनुमाई फराहम करें। नाजरीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या ऐसे प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर बंद कर देना चाहिए या इनके लिए कोई हदूद मुकर्रर करनी चाहिए? सबसे पहले तो अवाम को चाहिए कि वो अपनी आवाज़ बुलंद करे। अगर हमें लगता है कि ये प्रोग्राम इस्लामी और मशर्ती अक़दार के खिलाफ हैं तो हमें इसे देखने से इनकार करना चाहिए। ज़ाहिरी बात है, जब कोई बंदा इन्हें देखने के लिए मौजूद ही नहीं होगा तो ये प्रोग्राम कैसे कामयाब हो सकते हैं। नाजरीन, वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को समझाएं और इनकी तरबियत करें। अगर बच्चे ऐसे प्रोग्राम देखें तो वालिदैन को चाहिए कि उन्हें समझाएं कि ये सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि एक गलत सोच फैलाने की कोशिश है। उलमा कराम और दीनी स्कॉलर को चाहिए कि वो अवाम में आगाही फैलाएं।
जुम्मा के खुतबात में इन मौज़ूआत पर बात करें ताकि लोग समझ सकें कि ये चीज़ें क्यों नुकसानदेह हैं। नाज़रीन, हुकूमत और मुतल्लिका अदारों को भी इस मामले में किरदार अदा करना चाहिए। अगरचे पैमरा यूट्यूब को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन वो कानून साजी के ज़रिए ऐसे इकदाम कर सकता है कि हमारे माशरे के खिलाफ मवाद को रोका जा सके। नाज़रीन, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसने हमें हर मामले में रहनुमाई दी है। मोहब्बत, रिश्ते और ताल्लुकात भी इस्लाम ने सबसे बेहतर अंदाज में समझाए हैं। निकाह एक ऐसी नेमत है जो न सिर्फ मर्द और औरत को एक पाकीज़ा रिश्ता अता करती है बल्कि माशरे को भी मजबूत करती है। लेकिन जब हम इस रिश्ते को नज़रअंदाज करते हैं और मगरबी अंदाज की अंधी तकलीद शुरू कर देते हैं तो हम अपने ईमान, अपने इक़दार और अपनी नस्लों को खतरे में डाल देते हैं। नाज़रीन, लाज़वाल इश्क जैसे प्रोग्राम हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम किस सिमत जा रहे हैं। क्या हम वही लोग हैं जिन्होंने इस्लाम के नाम पर यह मुल्क हासिल किया था? क्या हमारे नौजवानों को वाकई इस किस्म की तफरीह चाहिए या उन्हें कुरान और सुन्नत की रोशनी में बेहतर तालीम और तरबियत चाहिए? नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।